बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम के एक महाराजा राज करते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति थी। राजा विक्रमादित्य बहादुर, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय थे। राजा का एक नियम बहुत प्रसिद्ध था, राजा हो या रंक, न्याय सबके लिए समान होगा। हर सुबह राजा दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याएं सुनते। कोई भी व्यक्ति बिना डर के अपनी बात राजा तक पहुंचा सकता था। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत की सारी फसल राजा के मंत्री के हाथियों ने रौंद दी है। अब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। पूरा दरबार चुप हो गया। मंत्री राजा का बहुत करीबी था और अत्यंत शक्तिशाली भी। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। हाथी तो राजकीय काम से गए थे। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, सच और झूठ का फैसला जांच से होगा। सच्चाई की परीक्षा राजा स्वयं साधारण वेश में किसान के साथ खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि हाथियों के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और फसल पूरी तरह नष्ट थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पता करो ये हाथी किसके थे। जांच में पता चला कि हाथी सचमुच मंत्री के थे, जो अपनी शान दिखाने के लिए गांव से होकर निकले थे। न्याय का फैसला अगले दिन दरबार फिर सजा। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और एक गरीब का जीवन बर्बाद किया है। मंत्री ने सिर झुका लिया, लेकिन राजा ने आगे कहा, न्याय के अनुसार तुम्हें किसान की पूरी फसल का 2 गुना मुआवजा देना होगा और 1 महीने तक तुम दरबार से बाहर रहोगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि राजा अपने ही मंत्री को सजा देंगे। प्रजा का विश्वास, किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, महाराज, आज मुझे सिर्फ न्याय नहीं मिला, बल्कि जीने की उम्मीद भी मिली है। राजा मुस्कुराए और बोले, राजा का असली धन उसका खजाना नहीं, बल्कि प्रजा का विश्वास होता है। कहानी की सीख उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, जहां राजा न्यायप्रिय हो, वहां राज्य स्वयं स्वर्ग बन जाता है। सीख, सच्चा राजा वही होता है जो अपने और पराये में फर्क न करे और हमेशा सत्य व न्याय का साथ दे।